उसने शोर मचाया, यार मेरा जेवर लेके जा रहा है, यार मेरा जेवर लेके जा रहा है। तो हमने कार ਅਸੀਂ गलती ਕੀਤੀ है, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 89 के साथ मैं हूं सैयद नकीशा। आज हम चूँकि इलाके मुर्तज़ा टाउन में खड़े हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक बुज़ुर्ग जो फ़कीर का रूप धार के यहाँ पर फिर रहा है, वो लोगों के घरों में जा रहा है और लोगों ने ये रिपोर्ट की है कि वो लोगों के घरों में जाता है और उनको ये कहता है कि तुम पर काला इल्म है, तुम पर किसी ने जादू किया हुआ है, तुम पैसे लेके आओ, तुम जेवरात लेके आओ। इसी तरह कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? आबिद अली। सर आप हमें बताएं कि ये कैसे आपके साथ ये वाक़या पेश आया और ये कैसे आपके घर में घुसा और इसने क्या क्या आपके साथ कहा? सर मैं घर में सोया हुआ था, रूटीन के मुताबिक 8 बजे उठा हूँ तो पैसे मांगे हैं वाइफ ने कि भाई फ़कीर है, पैसे देने हैं। ये फ़कीर के रूप में है जी, कहता था मैं दरवेश हूँ जी। ठीक है जी, मैं दरवेश हूँ, अल्लाह लोग हूँ। ठीक है जी, आपके घर में काला इल्म किया हुआ किसी ने, तो सदा इसने लगाई, पैसे दिए इसको, तो ये पैसे इसने वापस कर दिए। कहता जी मुझे कपड़े चाहिए, आपके घर पे काला इल्म हुआ है, चीनी लेके आओ, मैं दम करता हूँ उस पर। चीनी को इसने ब्लैक कर दिया है काले रंग में। इसको ये आपने देखा है ब्लैक करते? देखा है, बिल्कुल देखा। कैसे किया इसने ब्लैक? हाथ में मुट्ठी में डाल के कुछ उसने किया है, उसको काला कर दिया है। ठीक है जी। और उसने कहा कि मैं अपने इल्म से किया है। हाँ, कहता जी आपके घर में काला इल्म है इसलिए चीनी काली हो गई है, ब्लैक हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा जी मुझे एक सूट चाहिए, मैं आपको दुआ दूंगा, सूट के पैसे दे दो मुझे। वो दिए इसको। उसके बाद वो भी वापस करके कहता है जी मुझे अब और पैसे दो। इस तरह करके इसने फिर कुरान पाक की तरफ से कहा कि जी मुझे कुरान पाक के पैसे दें। फिर जेवर की तरफ आ गया। जब जेवर की तरफ आया तो मैंने पूछा जी कौन दरवेश आ गया जो घर में, तो वाइफ से पूछा, कहते जेवर की तरफ ये खुद आया या आपकी वाइफ लेगी? वाइफ को कहा ना कि जेवर लेके आओ अब। अच्छा। ठीक है, पता नहीं उसको क्या काला इल्म इसने खुद किया है, क्या उसको पट्टी पढ़ाई है। तो आपकी वाइफ को ये जैसे जैसे कहता रहा वो वैसे वैसे करती रही? हाँ जी, वो करती रही है। पता नहीं इसने क्या। आप किधर थे सर? मैं घर में बताया तो लेटा हुआ था, सोया हुआ था। वो तो जब पैसे मांगे, मैं वॉशरूम में गया नहाने के लिए, उतनी देर में इसने कार्रवाई डाल दी हुई थी। भाई निकला हूँ तो जेवर तक बात जा रही थी। अलमारी खोली वाइफ ने तो जेवर उसमें निकाला है। मैंने कहा ये कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा जी वो बाहर बाबा जी बैठे हैं जी। मैं बाहर गया हूँ, वो दरवेश के रूम में बैठे थे जी, मैं दरवेश हूँ, फलां हूँ। ये आपके घर में बैठे हुए थे? जी, ये जब सदा लगाई थी तो पैसे इसको बाहर दिए हमने। जब पैसे दिए तो पैसे इसने वापस कर दिए। फिर दुआ देने के चक्कर में हमारे गैराज में आके बैठ गया। ठीक है। ठीक है ना। जब आपने देखा ये गैराज में थे या घर के अंदर आ ये चुके? गैराज में थे, बिल्कुल मतलब घर ही था वो। गैराज तो घर ही होता है ना जी। हाँ जी, वो घर में ही आ गया हुआ था बेसिकली ये। तो पता नहीं क्या इसने पट्टी पढ़ाई है, मुझे समझ नहीं आई इसकी। कैसे ये लोग हैं, अल्लाह पाक इनको तौफीक दे अच्छे काम करने की। ऐसे लोगों को सज़ा बुरी से बुरी मिलनी चाहिए। तो फिर आपने इनको खुद पकड़ा? जी मैंने इनको खुद पकड़ा। भाग रहा था ये तो। जब मैंने इससे बातचीत की है ना, तो मैं बद्दुआ दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपका बिगड़ जाएगा सब कुछ। आपके अलावा और भी इलाका मकीनों को भी इसने किया या सिर्फ आपके घर? नहीं 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 नहीं, हमारे साथ वाले जो घर हैं या दाएं बाएं उनके साथ भी इसने चक्कर किया है, नौसरबाजी की है। आपसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपके साथ भी इन्होंने जी जी ऐसा ही है। ये हमारे घर नहीं, ये साथ 2-3 घर और हैं, उनके साथ भी ऐसा ही काम किया है इन लोगों ने। ये बंदा क्या कहे, यही कह के आया है कि आप पे काला इल्म है? हाँ जी, हर किसी को यही कहता है कि और आपके घर में भी आके चीनी को काला किया है? बिल्कुल जी। ये ऐसे मल के हाथ से पता नहीं क्या करता है, ये हाथ पहले ही या काला किया है, क्या किया है इसने, वो काली चीनी ऐसे हो जाती है। आपकी वाइफ को मिला या आप मिले हैं? जी वाइफ को मिला है। हम तो घर में नहीं। तो आपको भी जेवरात का कहा है या सिर्फ पैसे वगैरह लेके चला गया? जेवरात का हमें नहीं कहा, हमें पैसों का कहा है। पैसे दिए इसे। आपने दिए हैं पैसे? बेगम ने पैसे दिए, मैं तो बाहर गया हुआ था, बाद में मुझे पता चला। मैं कितने पैसे थे? घर वालों ने 500 रुपया दिए। ठीक है। और हमारे साथ और भी खड़े हैं, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आपके साथ भी हुआ है? जी मैं उस वक्त उस मौके पे मौजूद था जब ये भाइयों ने इसे पकड़ा ना, तो इसने अपना शोर मचा दिया मोहल्ले में। इस फ़कीर ने कहा कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले के सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। सब ने देखा कि अपनी आंखों से कि वो चीनी ब्लैक हुई थी और ये उनके दरवाजे पे नहीं खड़ा, ये उनके घर अंदर घुस गया बिल्कुल। और हमने वो सेब लबारी भी खुली देखी है, जैसा कि जिसे वो हमारी बाजी या हमारी बहन जो भी हैं वो अपना जेवर लेके आ रही थी। और इसके हाथ में हमने पैसे भी देखे हैं कि उस आदमी के बेचारे पर्स में जितने पैसे थे उसकी वाइफ ने सब निकाल के इसे दे दिए
जब वो जेवर लेने गई तो उसके मियाँ की आँख खुली तो उसने शोर मचाया, यार मेरा जेवर लेके जा रहा है, यार मेरा जेवर लेके जा रहा है। तो हमने उसकी बात सुन के हम उधर खड़े हुए मैं अपना इसके दरवाजे पे, शायद भी कोई चोर आ गया, लेकिन देखा तो वहाँ पर एक बाबा जी बुजुर्ग बने थे, ठीक है, वो बैठे थे वहाँ पर। और के रूप में आए थे। हाँ जी, वो जी दरवेश के रूप में। हाँ जी, वो कह रहे थे कि मैं फ़कीर हूँ जी, मैं दरवेश हूँ। हमने उसे पूछा कि यार अगर दरवेश होते हैं तो वो ऐसे नहीं होते, वो तो सिर्फ लेते हैं 10-20 रुपए और बाहर खड़े होकर सदा देते हैं, आप तो उनके घर में घुस गए हो। तो आपको कोई इसका आईडी कार्ड वगैरह या कोई घर का पता वगैरह आपने इसका मालूम किया? जी, इसने एक आईडी कार्ड हमें दिखाया है, वो आईडी कार्ड भी इसका 2 नंबर है, उस पर ये साहिवाल का लिखा है इसका एड्रेस, और इसके वालिद का नाम भी लिखा है। लेकिन हमने इसे पूछा कि यार आप किस जगह पे आपकी रहायश है, और इसने बताया कि हम शाम की पट्टियाँ रह रहे हैं, उधर हमारा घर है, उधर कोई अपना मलिक साहब हैं, उनके पनाह में हैं हम। और उनका पूरा नाम मलक सखावत, मलक सखावत अली मगर नहीं ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪੱਟੀ अच्छा ज़ात पट्टी ਉਹ ਮਗਰ और उसके बाद इसने एक उनके हाँ ये किराएदार है या मतलब उनके घर में क्या रहता है? हमने इसके जो है ना वालिद का नंबर लिया ना, मैंने इसे खुद पूछा कि अपने किसी बुज़ुर्ग का नंबर दो, उसको हम कॉल करें। इसने नंबर दिया, कहता है जी मेरे अब्बू का नंबर है, और बात की है उससे तो कहते हैं जी कि मैं इसका चाचा हूँ, इसके अम्मा अब्बू मर गए हुए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ उसको कॉल की है, उसके बाद हमें को 50 बंदों की कॉलें आ गई हैं कि इस बंदे को छोड़ दो। नहीं आपके इसके चाचा से जो बात हुई है उसने क्या कहा आपको? उसको हमने कहा ना कि इधर आओ, इसके बारे में आगे बात करो हमसे, ये नौसरबाजी करता है आगे, इधर लोगों को धोखा देता है। इसने कहा जी कि मैं को 2-3 घंटों तक आता हूँ, वो खुद तो नहीं आया, फौरी हमें ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ अच्छा मलक साहब कॉलें आना शुरू होगी, कहीं थाने से कॉल आ रही है, कभी किसी मलक की कॉल आ रही है, कभी किसी की कॉल आ रही है। मतलब कि ये किसी एक गिरोह का जो है ना वो मेंबर है, और जो उसके पीछे उसके आए ये थे वो लोग नाज़रीन जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। आए अब हम उस बाबा जी या उस बुज़ुर्ग से बात करते हैं जो कि इस नकाब में लोगों को लूट रहा है। आए हम उनसे बात करते हैं। ये बंदा मेरे कोल ही हो, मैं बयान देते बंदा बोलते नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, जवाब दो, कित्थों आए हो? ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਬਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ की करते हो? ਮੰਗਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਬਾਜੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ? ਅੱਲਾ ਮਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਬੋਲੋ, ਸਹੀ ਸੀ ਬੋਲੋ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਇਹ ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਉਲਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕੋਲ। ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਇੰਜ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐ ਚੀਨੀ ਕਰੋ ਆਪੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਖ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ 2200 ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ये ਜਿਹੜੇ पैसे है इधर देखो ना जी, ये सारे पैसे नाज़रीन इसने मोहल्ले वालों से लिए हैं, ये सारे देख लें, इसकी जेब से निकले हैं। ये जो फ़कीर होते हैं ये 10-10 रुपये लेने वाले होते हैं, ये हज़ारों रुपये तो फ़कीरों के पास नहीं आते ना जी। ये देखें ना जी, ये फकीरों के पास इतने पैसे होते हैं। ये देखें, ये देखें, एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो ज़रा। ये देखियो, ये फकीरों के पैसे चेक करें ज़रा। ये अल्लाह रसूल के नाम के लेते हैं। ये लेते हो ना अल्लाह रसूल के नाम के। आप पहले बोल रहे कि सूट के पैसे लेने हैं, ये सूट के पैसे इतने होते हैं? नौसरबाजी, आप जेवर पे भी आगे थे आप। आप मुझे ये बताएं, आप अच्छा ले ले जिधर मर्जी। आप हुसैन के नाम पे मांगते हो, मेरी बात सुनो, मांगते हो, मांगते हो। एक तरफ आप बहन कहते हो, दूसरी तरफ आप नौसरबाजी करके
अल्लाह तेरे से करम करने नहीं ते कुरान का सदका ही है देख ले ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ सानू जो ठीक है शेर है ना अल्लाह दे नवास्ते सानू माफी दे ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ऐ वे ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ रब ਤੁਸੀਂ भला करे अल्लाह तेनू सुख देवे ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਰੇ ਹੈ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਚਾਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਹੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਰਕੇ ਆਓ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਲਕ ਸਖਾਵਤ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਖਾਵਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮਲਕ ਸਖਾਵਤ ਕੌਣ ਹੈ ਥਾਣੇ ਚੂੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚੂੰਗ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਨੇ ਬਸ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਛੋਪੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ 10 20 ਐ ਵੇਖ ਲੈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 10 20 ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਲੰਗਾ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਮੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा कलमा दूसरा कलमा नहीं होता ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ कोई नाज़नीन ये थे वो ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं ये कैसे आजकल के नौसरबाज फ़कीरों का जो है वो लिबादा ओढ़ के हमारी सोसाइटी में हमारे घरों के बाहर फिर रहे हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी आप सबसे ये इल्तिजा होगी कि खुदारा ऐसे नौसरबाज़ों से बचें।
अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से जो असल हकदार हैं हम उनका भी हक नहीं दे पाते, क्योंकि हमें यही लगता है कि ये कहीं नौसरबाज ना हो। तो इसलिए मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों से ख़ुद को भी बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं और अपने सब लोगों को बचाएं। नाज़रीन, अब हम इसको लेके जो है वो थाना चूंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हम अगर इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये लोग इसको मारेंगे। हमारा इस पर कोई हक नहीं है कि हम इस पर हाथ उठाएं। हम इसको कानून के हवाले करेंगे और आगे कानून जाने जो इस पर कार्रवाई करेगी वो लोग बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने उस नौसरबाज को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना चूंग में हमने उसको पुलिस के हवाले किया है। अब हमें कानून से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूरी उम्मीद है कि वो ना सिर्फ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे बल्कि इसके जितने भी सरगना और पूरी गैंग है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मैं सैयद नकी शाह, कैमरा मैन राना हसन के साथ TV 89 चूंग।